नमस्कार, मैं हूं जून खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री को दिखाने के लिए तैयार हो रहे हैं काले झंडे, गरमाई हनुमानगढ़ की राजनीति। संदेश यात्रा की तैयारी में जुटे कांग्रेस पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय। चक्रादेश्वर हत्याकांड, मुख्यमंत्री से 10 मिनट का समय चाहता है पीड़ित परिवार। निर्माणाधीन नाका को तोड़ा, एयर को दी देख लेने की धमकी, टाइगर बेल्ट का मामला। अब समाचार विस्तार से। हनुमानगढ़ की राजनीति गरमाने लगी है। कुछ भाजपाई पार्षदों के तेवर तीखे हैं। नगर परिषद के उपसभापति कालूराम शर्मा और पूर्व पार्षद राजेंद्र चौधरी मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने के लिए पुरजोर तैयारी कर रहे हैं। एससीएन न्यूज की टीम ने उस गोपनीय स्थान को खोज निकाला जहां पर करीब 2 दर्जन महिलाएं काले झंडे बनाने में मशगूल थी। यह है वो गुप्त जगह जहां चुपके चुपके काले झंडे बनाने का काम चल रहा है। दरअसल काले झंडे की जरूरत पड़ी है भाजपा को या फिर भाजपा के कुछ नेताओं को। वे गहलोत सरकार से बेहद खफा हैं। बीपीएल परिवारों को हर सुविधाएं देने का दावा कर रही है सरकार, लेकिन यह बात उन भाजपा नेताओं के गले नहीं उतर रही। उनका कहना है कि यह सब दिखावा है, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हो रहा। सरकार सिर्फ चुनावों को देखते हुए लफाजी कर रही है, जबकि वास्तविकता कुछ और है। हनुमानगढ़ में हजारों परिवार बीपीएल कार्ड धारक हैं, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री निःशुल्क आवास योजना का फायदा नहीं मिल रहा। जब बात करते हैं तो नगर परिषद के अधिकारी ध्यान नहीं देते। ऐसे में वे मुख्यमंत्री का विरोध करेंगे। जब एससीएन न्यूज की टीम वहां पहुंची तो एक बारगी तो पार्षद भी सकते में आ गए। कुछ देर बाद बाकी पत्रकार भी पहुंच गए। उपसभापति कालूराम शर्मा, पार्षद उमाशंकर अरुण, सुरेश कुमार, पूर्व पार्षद राजेंद्र चौधरी, सौरभ शर्मा और भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री मोहन चंगोई आदि ने कहा कि करीब 10,000 काले झंडे तैयार करवाए गए हैं। वे हर हाल में मुख्यमंत्री का विरोध करेंगे। उसके बावजूद हम ये नहीं कहते शहर के अंदर 10,000 बीपीएल परिवार हैं। कलेक्टर साहब को एक छोटी मोटी बात लगती होगी। कलेक्टर अभी तक क्या है कि 100-150 चेक बांटे गए हैं, यानी कि 9-9,500 परिवारों को आज भी चेक नहीं दिया गया। ये लोग सोच रहे हैं कोई छोटी मोटी बात है। अगर 9,000 परिवार अपना एक आदमी भी लेके वहाँ पहुँचता है तो 9-10 हज़ार आदमी इस शहर के सीएम साहब को काले झंडे दिखाने के लिए तैयार हैं। हमने प्रत्येक घर घर जाकर सबसे संपर्क किया है और सबसे निवेदन किया है बीपीएल परिवार वालों से कि अगर अपना हक लेना है तो आप सबको कल इकट्ठे होकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विरोध करना है और उन्हें ये बताना है कि हम गरीब हैं, हमारा हक इस प्रशासन ने खाया है, हमारे को नहीं दे के उन लोगों को हमारा हक दे दिया जो कि इसके हकदार नहीं थे। जो लोग पात्र नहीं थे उनको चेक दिया गया है, जो पात्र थे उनको अभी तक चेक नहीं दिया गया है कि करीब सब 5-7 हज़ार जो यहाँ बीपीएल परिवार रह रहे हैं, 10,000 बीपीएल परिवार हैं वैसे हनुमानगढ़ के अंदर। लेकिन हमारा अनुमान है कि जिससे हमने जैसे लोगों से मिले हैं और किया है 5-1 हज़ार बीपीएल परिवारों को लेकर बच्चे समेत हम मुख्यमंत्री को वहाँ जाएंगे, काला झंडा दिखाएंगे और मुख्यमंत्री का विरोध करेंगे अगर हमें शांतिप्रिय ढंग से नहीं सुना गया तो। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत हर जगह गहलोत के पोस्टर लगे हुए हैं और हर अखबारों के अंदर आ रहा है भी मुख्यमंत्री आवास योजना के अंदर बीपीएल परिवारों को 50-55 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं। जबकि हनुमानगढ़ के अंदर आज से 10 रोज पूर्व गृह मंत्री जी वीरेंद्र जी बेनीवाल आए थे, वो सिर्फ 100-150 चेक बांट के चले गए। उन्होंने कहा भी 700-800 चेक बांटेंगे। लोगों को इस झांसे से बुलाया कि हम 700 चेक देंगे, लेकिन वहाँ सिर्फ 150 चेक ही बंटे। सिर्फ भीड़ इकट्ठी करने के लिए लोगों को बुला लिया और आज की तारीख में 300-325 चेक कटे हैं। जबकि हमारे हनुमानगढ़ में 9700 परिवार ऐसे हैं, 9,700 परिवार है और उनको किसी को भी चेक नहीं मिला, ना उनका सर्वे हुआ। हमने 46-47 झंडे हर घर के अंदर हमने बांट दिए। हमारे 20-25 लेडीज झंडे बनाने के लिए कल से चालू है। अगर मुख्यमंत्री महोदय ये सर्वे करा के सबको पैसा नहीं दिया और जिनके पास मकान नहीं है उनको प्लाट भी दे, ये भी मुख्यमंत्री घोषणा की है कि जो मकान किराएदार रह रहा है बीपीएल परिवार उसको हम प्लाट देंगे, उनको प्लाट भी दे। अगर ये जो मुख्य घोषणा की वो पूरी नहीं हुई तो आने वाले टाइम में इस आंदोलन को उग्र किया जाएगा और कल हम सीएम साहब को काले झंडे दिखाएंगे। ये हमारी गुप्त है, भी किस तरीके से दिखाएंगे, कहाँ दिखाएंगे, ये हमारी योजना है। टाउन स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश महामंत्री डॉक्टर सुरेश चौधरी ने की। जिला मुख्यालय पर 10 अप्रैल को पहुंचने वाली कांग्रेस संदेश यात्रा की तैयारियों को लेकर आज डीसीसी कार्यालय में बैठक हुई। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश महामंत्री डॉक्टर सुरेश चौधरी ने कहा कि कांग्रेस की संदेश यात्रा का उद्देश्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाना है।
उन्होंने कहा कि संदेश यात्रा के दौरान बुधवार शाम को टाउन धान मंडी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान सभा को संबोधित करेंगे। सभा में आमजन की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए। बहुचर्चित चक्रादसर हत्याकांड की गुत्थी अब तक नहीं सुलझी है। सीबीआई को जांच सौंपने की मांग को लेकर भले ही परिजन 1 साल से धरने पर बैठे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं। लिहाजा वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रस्तावित नोहर दौरे के वक्त उनसे 10 मिनट का समय चाहते हैं ताकि अपनी पीड़ा व्यक्त कर सकें। यह है वो मासूम बेटी अनीशा, जिसके सिर से माता और पिता का साया उठ चुका है। उस वक्त उसकी उम्र महज 1.5 साल थी। दादा ने पाल पोस कर इतना बड़ा किया। बेटे, बहू और पोते पोती के हत्यारे को पकड़ने की मांग करते करते वे भी परलोक से धार गए। अब आसरा है तो सिर्फ अपने ताऊ गोवर्धन पर। गोवर्धन भी न्याय मांगने में सब कुछ लुटा चुका है। अब तक हुई कार्रवाई से नाखुश गोवर्धन का कहना है कि सरकार ने सीआईडी सीएडी की जांच सौंपी, लेकिन अधिकारियों ने कुछ नहीं किया। न्याय की आस धूमिल हो रही है। ऐसे में सीबीआई से ही उम्मीद है और वह तब संभव है जब मुख्यमंत्री उसके दर्द को महसूस करेंगे। इसलिए वे मुख्यमंत्री से 10 मिनट का समय चाहता है ताकि अपना दर्द बयां कर सके। सीएम साहब से हमारी ये मांग है कि हमारे को जब नोर पधार रही है तो हमारे को 10 मिनट का समय दे और हमारे को सीबीआई का मतलब लिखित में दे और हत्यारों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर दिया जाए। हम एक मजदूर परिवार से हैं। हमारे को 1.5 साल भर के लगभग हो गया ये धरना चलते हुए। अब हमारी ये हालत हो गई है कि हमारे को खाने के लिए रोटी पानी भी नहीं है। मुख्यमंत्री से एक तो ये रिक्वेस्टमेंट रही कि हमारे जो ये अनीशा जो बच्ची है इसका लालन पालन आर की जो व्यवस्था करे और इसको नौकरी दी जाए और इसको सहायता दी जाए और जो हत्यारे जो है उनको गिरफ्तार करा जाए। मासूम अनीशा का कहना है कि अब उसके सिर पर माता और पिता और दादा का साया भी उठ चुका है। कौन करेगा परवरिश? वह हर हाल में अपने माँ बाप और भाई बहन के हत्यारों को सजा दिलाना चाहती है। माता पिता के हत्यारों को मेरे बहन भाइयों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया, लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हमारी कहीं पे सुनवाई नहीं हो रही है। ये मांग करती हूँ कि वो मेरे परिवार को न्याय दिलाए। अकेली बच्ची न्याय की मांग को लेकर दादाजी जी चक्कर काटते काटते चले गए। हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। विद्युत विभाग द्वारा काश्तकारों को नलकूप कनेक्शन के लिए विद्युत मीटर ट्रांसफार्मर के अंदर लगाकर दिए जाते हैं। मीटर जलने व खराब होने की स्थिति में किसानों को मीटर बदलवाने के लिए ट्रांसफार्मर लेकर जाना पड़ता है। ट्रांसफार्मर के अंदर लगे मीटरों का स्थान बदलने की मांग को लेकर आज क्षेत्र के किसानों ने विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय के समक्ष धरना देकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वालों में किसानों की मांग है कि नलकूप कनेक्शन के लिए विद्युत मीटर ट्रांसफार्मर के अंदर न लगाकर मीटर की सुरक्षा के लिए कोई अन्य उपाय किए जाएं, जिससे कि किसानों को अनावश्यक परेशानी उत्पन्न न हो सके। किसानों ने कहा कि मीटर जलने व खराब होने की स्थिति में किसानों को मीटर बदलवाने के लिए ट्रांसफार्मर लेकर जाना पड़ता है। प्रदर्शनकारियों ने अधीक्षण अभियंता को 10 दिन में समस्या का हल करने की मांग की। ट्रांसफार्मर के अंदर जो मीटर लगा है और वो मीटर वो खराब होने के बाद बदला नहीं जाता है और उसे चैन कुप्पी और ट्रांसफार्मर को सारा को काटना पड़ता है। पूर्व में भी इस संबंध में बातचीत हुई, जब ये कहा गया था कि इसको जल्दी ही समस्या को हल कर लेंगे, लेकिन अभी तक नहीं किया गया। इसलिए यहाँ ज्ञापन के जरिए हमने ये कहा है कि अगर 21 तारीख तक ये मीटर को बाहर नहीं किया गया ट्रांसफार्मर से और बदलने की प्रक्रिया जल्दी नहीं की गई तो हम 22 तारीख को यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया।
हाय, आई एम नूरजहां। मैं बीबीए की स्टूडेंट हूँ। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक्स, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रो ओवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। हनुमानगढ़ टाउन में रेलवे सीमा से मकानों को तोड़ने का माकपा के तेवर तल्ख हो गए हैं। उन्होंने इसे गरीबों के खिलाफ साजिश बताया। माकपा नेता पवन श्रीवास्तव, बहादुर सिंह, आत्मा सिंह और मलकीत सिंह आदि ने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन सौंपा जाएगा। वहीं मिथिला सेवा समिति ने भी छठ महोत्सव पर राजस्थान में 1 दिवसीय राजकीय अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने का निर्णय किया है। नगर परिषद में नवल किशोर नामक कर्मचारी को SI पद से हटाए जाने के विरोध में वाल्मीकि समाज आक्रोशित है। लिहाजा लोगों ने आयुक्त श्रवण बिश्नोई से मुलाकात की और उन्हें खरी खरी सुनाई। वर्षों से पद खाली होने के कारण नगर परिषद ने कुछ डिप्लोमा धारकों को SI का कार्यभार दे रखा था। अचानक आदेश आया कि अस्थायी तौर पर SI पद पर कार्य कर रहे नवल किशोर को मूल पद में समायोजित कर दिया जाए, जबकि वाल्मीकि समाज के लोगों का कहना है कि यह समाज को नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर किया गया है। लिहाजा उन्होंने आयुक्त से मुलाकात कर विरोध दर्ज करवाया। आयुक्त ने कहा कि यह व्यवस्था बनाने के हिसाब से किया गया है, लेकिन वे इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। नवल किशोर जो मैं हूँ, तो मेरा क्या SI का डिप्लोमा किया हुआ है, तो मैं मुझे 3.5 साल हो गए स्वच्छता इंचार्ज का कार्य करते हुए। लेकिन आज एक आदेश के तहत मेरे को जमादार स्वच्छता इंचार्ज से वापस रिवर्ट करके जमादार का अस्थायी प्रकार से जमादार बना दिया, जबकि जो 4th क्लास है और फायरमैन है जो डिप्लोमाधारी भी नहीं है, उनको स्वच्छता इंचार्ज बना दिया। चेटीचंड महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। टाउन स्थित पूज्य सिंधी पंचायत में हुई बैठक में तैयारियों पर चर्चा की गई। अध्यक्ष बालकृष्ण करमचंदानी और सचिव सेवाराम वधवानी के मुताबिक गुरुवार को रात्रि 10:15 बजे हास्य कलाकार परमानंद प्यासी कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। सुबह 8:15 बजे से धार्मिक कार्यक्रम होंगे।
कुछ किसानों ने चक 8 STG में निर्माणाधीन नाका तोड़ दिया। वहीं जब AN मौके पर पहुंचे और उन्हें समझाने की कोशिश की तो उन्होंने AN सहीराम यादव को भी देख लेने की धमकी देते हुए उनके साथ गाली गलौज की। चक 8 STG C के इस क्षेत्र में नाका बनवाने का काम चल रहा है। दरअसल सिंचाई विभाग ने हाल में ही अतिरिक्त नाका स्वीकृत किया था। जब निर्माण शुरू हुआ तो डबली राठान के कुछ किसानों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि अभी नहीं, बाद में नाका निर्माण शुरू करवाओ। सूचना पाकर AN सहीराम यादव भी मौके पर पहुंचे तो किसानों ने उनके साथ अभद्रता की और देख लेने की धमकी दी। किसान दर्शन सिंह का कहना है कि यह सब जानबूझकर किया जा रहा है, कोई फर्जी तरीके से तो निर्माण हो नहीं रहा, फिर विरोध का कोई मतलब समझ में नहीं आता। नक्का सेक्शन हुआ है सरकारी काम पर, ऐसे पक्का काम हुआ है, कोई ऐसे तो फर्जी तो मैंने बना नहीं रखा हमने। AN सहीराम यादव के मुताबिक कुछ लोगों ने इसे मूंछ का सवाल बना लिया है। विरोध का और कोई कारण नजर नहीं आ रहा। पता नहीं इनकी कोई पर्सनल कोई होगी या मूंछ का सवाल लगा मेरे को, और बाकी कोई इस तरह का नहीं लगा। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। नौकरी पाना इतना आसान नहीं, फिर वो सरकारी हो तो कहना है क्या। वन रक्षकों के 24 पदों के लिए भले ही लिखित परीक्षा में 126 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की हो, लेकिन जब शारीरिक क्षमताएं दिखाने का मौका आया तो कई पिछड़ गए। वहीं कुछ ने हवा की गति पर सवाल उठाते हुए फिर से परीक्षा करवाने की मांग करते। यह है राजीव गांधी स्टेडियम। पसीना बहा रहे हैं युवक और युवतियां। दरअसल ये वो हैं जो वन रक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में सफलता अर्जित कर चुके हैं। अब शारीरिक दक्षता परीक्षा का सामना कर रहे हैं। इसके तहत कई तरह की प्रतियोगिताएं करवाई गयी। वहीं हवा की गति पर सवाल उठाते हुए कुछ अभ्यर्थियों ने कहा कि कुछ देर के लिए रोक लिया जाता तो बेहतर होता। जब हवा चल रही है ऑलरेडी, जब हमारे को पता है हवा चल रही है तो हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो मेरे क्यों नहीं कहेंगे यार इनको। पहले वाले कैंडिडेट थे तो बिल्कुल मौसम बिल्कुल साफ था, हवा बिल्कुल नहीं थी, तो उनकी बोल सभी की पार जा रही थी। लगभग 50 में से 45 लड़कों की बोल पार भी है, और 65 के बाद में हमारे तो हमारी बोल किसी की भी पार नहीं हो रही है। दूसरी तरफ स्टेडियम में मौजूद मुख्य वन संरक्षक अमरीक सिंह गुरु और DFO आशु सिंह ने कहा कि यह संभव नहीं है। अब देखिए मौसम का मिजाज, अभी आपको लग रहा है कोई हवा चल रही है? एक बुल्ला आ गया तो उसके लिए हम कहेंगे लेआउट, जबकि ऑलरेडी 50 से ज्यादा लोगों ने उसी लेआउट पे बाल फेंक दी थी। वो 5-7 लोग बचे, वो कहते हैं लेआउट बदलो। वो अनावश्यक था, इसलिए उसको स्वीकार नहीं किया गया। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश महामंत्री किशन लाल ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार सभी जाति समुदाय वर्ग की आकांक्षाओं व जरूरतों को संकल्प के साथ पूरा करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने वाल्मीकि समाज के कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री की सभा में पहुंचने का आह्वान किया। हनुमानगढ़ में इस बार वैशाखी का त्योहार सामूहिक रूप से मनाया जाएगा। दल सिंह नगर में होने वाले आयोजन की तैयारी जोरों पर है। इसमें खास तौर पर शिरकत करेंगे पंजाबी कलाकार शेरीमान। जंक्शन स्थित दल सिंह नगर में इस बार बैशाखी पर खूब धूम मचेगी। दरअसल दल सिंह नगर प्रबंध समिति ने किसानों को बैशाखी को सामूहिक मनाने का एक अवसर दिया है। इसमें सब कुछ फ्री होगा। आयोजक सुखवीर सिंह सिद्धू, कौर सिंह खोसा, जसपाल सिंह खोसा,
महेंद्र सिंह सिद्धू और जसप्रीत सिंह सिद्धू ने पत्रकारों को बताया कि हनुमानगढ़ क्षेत्र की पहचान किसानों से है। कृषि बेल्ट होने के कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी है। फिर इस बार बम्पर फसल की आवक संभावित है। ऐसे में बैसाखी की बम्पर तरीके से मनाने की तैयारी की गई है। इसमें सभी को आमंत्रित किया जा रहा है। कार्यक्रम में पंजाब के मशहूर कलाकार शेरीमान अपने ग्रुप के साथ शिरकत करेंगे। उनकी खुशी में हम लोग अपना छोटा सा योगदान दे रहे हैं ताकि वो हमारे साथ इकट्ठे होकर इस जश्न के माहौल में शामिल हों। ये सह परिवार पारिवारिक एक प्रोग्राम रहेगा जो इलाके की खुशहाली के लिए दल सिंह नगर परिवार की ओर से एक छोटी सी कोशिश है कि वो सब एकजुट होकर इकट्ठे होकर यहाँ पे इस खुशी के माहौल बैसाखी के उपलक्ष्य में, बैसाखी के जो पावन अवसर आज आया है, जो किसानों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। ये आप किसी व्यक्ति विशेष कहें, किसी पंजाबी या किसी कम्युनिटी का त्यौहार नहीं है। ये सभी किसानों के लिए, जो भी लोग इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, किसानों से जुड़े हुए हैं, जो हमारे मंडी में, हमारी मंडियां, हमारी दुकानदार, हमारा इलाका सब किसानों पे ही निर्भर है। उनकी खुशहाली में हमारे इलाके की खुशहाली है। हीरा इंटरनेशनल ग्रुप की तरफ से एक सांस्कृतिक प्रस्तुति भेंट की जाएगी और शेरीमान जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं पंजाब के, वो लाइव परफॉर्मेंस करेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।